गिरकर उठना, उठकर चलना नियम है संसार का। करमवीर को फर्क नहीं पड़ता जीत या हार का। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ पिछले 6 महीनों से झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलनरत है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये लोग मुलाकात करने का सिलसिला भी तेज कर दिए थे। लिहाजा कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम नहीं आया था, जिस वजह से झारखंड के अभ्यर्थी लगातार रणनीति भी तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी मांगों को पहुंचा सके। आज अभ्यर्थियों की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया है। तमाम अभ्यर्थी अल्बर्ट एक्का चौक में एकत्रित हुए हैं और संदेश यहाँ पर दे रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं नई नियोजन नीति को लेकर। इस वक्त हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। कई बार आप लोगों ने आंदोलन किया लेकिन कोई भी परिणाम, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, लिहाजा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद के साथ इस बार आप लोगों का जो आंदोलन है वो आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, हम लोग एक आंदोलनकारी जैसे कहा जाए वो नहीं है। हम लोग के मन में हड़ास है छात्र के द्वारा, जो सरकार के द्वारा जो गलत नीति है इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, पिछले 3 दिन का जो अभियान था उसमें केवल जो टाउनशिप में पढ़ने वाले छात्र लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने आगे आए। लेकिन इस बार पूरे झारखंड के जितने भी प्रखंड, पंचायत, गांव स्तर तक लोगों को जागरूक किया गया है और लोगों को यह बताया गया है कि सरकार झारखंडी भावनाओं के साथ जो उनकी जो भावना है उसके खिलाफ नियोजन नीति बनाई है। और इस नियोजन नीति के तहत आनन फानन में 300 की जगह पर 3000 विज्ञापन निकाल के 40% बाहरियों को एंट्री करने का जो कोशिश किया जा रहा है, बस अब उसको नहीं चलने देना है, उसको रोकना है, बस यही है। और इस बार संपूर्ण झारखंड के गांव मोहल्ला जितने भी NH है सभी बंद रहेंगे। एक बात बताइए, आप लोग जिस मसले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं 60-40, सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्रियों का कहना है कि अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है। 60-40 की बातें कहां से आई है? अभ्यर्थी वार्ता करे पहले कि आखिर इसमें है क्या? वार्ता के लिए कभी आह्वान करें, हम लोग कितने बार कोशिश किए हैं वार्ता के लिए, वार्ता किए भी हैं, वार्ता करते हैं कि इस पर विचार करते हैं, दूसरा दिन विज्ञापन देना चालू कर देते हैं। तो हम लोग वार्ता किस प्रकार से करें? क्या हम लोगों की बातों को नहीं समझा जा रहा है? हम लोग हताश हैं। आज 8 सालों से हम लोग एक विज्ञापन के लिए 4 बार आवेदन दे चुके हैं। आवेदन देने के बावजूद भी मैं आपको एक स्पेशल, मैं संपूर्ण सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और खासकर माननीय हेमंत सोरेन और श्रम विभाग के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आगाह कर दे रहा हूं, बता देना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि पूरे झारखंड में जो नियोजन नीति के तहत विज्ञापन परिपूर्ण हो जाएगी। माननीय हेमंत श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, आपके विभाग में एक विज्ञापन आई है 930 पोस्ट के लिए प्रशिक्षण अधिकारी की। आपने JSSC से विज्ञापन तो जारी कर दिए, हम लोग फुल कॉन्फिडेंस हो गए, लेकिन उसी के दूसरा दिन आपकी क्या मजबूरी थी, क्या समस्या है कि घंटा आधारित विज्ञापन की नियुक्ति प्रत्येक प्राचार्यों को भेज दिए? तो हम लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि आप JSSC के माध्यम से परमानेंट नियुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इसी कारण से आप घंटा आधारित प्रत्येक प्राचार्यों को भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई नियम गाइडलाइन का पालन नहीं हो रही है। अगर आज आप मंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप कहते हैं कि रोजगार देंगे और इस विज्ञापन में देंगे, तो आप बताइए कि JSSC से आप कैसे ले पाइएगा? आउटसोर्सिंग विभाग के अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। तो मैं समझ गया वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि झारखंड सरकार के द्वारा यह नियोजन नीति रद्द हो रही है और सरकार के द्वारा एक श्रम विभाग में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर घंटे आधारित विज्ञापन के लिए पूरे झारखंड के 59 ITI के प्राचार्यों को आपने नोटिस किया। मैं क्या कहूँगा, इसीलिए आज यह उबाल है, आज ये जो गुलगुलान है। अभ्यर्थियों की ओर से उलगुलान शुरू हो गया है। कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का सिलसिला भी आप लोग तेज कर दिए थे, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव, कई बार मशाल जुलूस, कई बार झारखंड बंद। आखिर क्यों नहीं परिणाम निकल रहे हैं?
देखिए कहीं ना कहीं यही हमारे सबसे बड़ी दुख है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पर आसीन है वो झारखंडी जनभावना के साथ अनुरूप जो काम नहीं कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमारे झारखंड को अलग जो हमें मिला था उसका किसी तरीके से पालन नहीं होकर झारखंड हित में काम नहीं हो रहा है, और बाहरी हस्तक्षेप के कारण झारखंडी लोगों का जनभावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। एक और 72 से ज़्यादा विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने सहमति पत्र दिया और उसका पालन नहीं करते हुए सीजीएल का बहाली निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं इसी का जन आक्रोश आप देख रहे हैं, छात्र आज सड़क पे हैं क्योंकि उनके जो है दिल को बहुत ठेस पहुंचा है। और इस प्रकार के अगर पूरे भारत से लोगों का आवेदन मंगाया जाएगा तो झारखंडी बच्चों का नौकरी नहीं होगा, ऐसा सभी को लगता है, और इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे सब हो रहा है। तो ये बताइए, लगातार आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, 60-40 नाए चल, तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि लगातार आपने कई बार यहाँ पर नारेबाजी की होगी, क्या लगता है क्यों नौबत आ रहा है इस तरीके का? देखिए नौबत इसलिए आ रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। ये सरकार आदिवासी और मूलवासियों की सरकार, जिस उम्मीद से यहाँ के आदिवासी और मूलवासी जनता ने इनको जो लाने का काम किया था, आज वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में ठीक उसके विपरीत है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सरकार लगातार स्मार्ट सिटी के नाम में, स्मार्ट सिटी के नाम से खनिज बेचने के नाम पे, बालू बेचने के नाम पे, जमीन बेचने के नाम पे, नौकरियों में सीट बेचने के नाम पे यूपी और बिहार और बंगाल और राजस्थान के आदमी को ला करके यहाँ पे स्थापित करने का काम किया जा रहा है। लगातार यहाँ के नौकरियों का सीट लाखों और करोड़ों रुपया में बेचा जा रहा है। और यहाँ के जल और जंगल की बात करने वाले यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री, यहाँ के लगातार यहाँ के झारखंड जिस वन प्रदेश के लिए जाना जाता है, आज देखेंगे चाहे साहेबगंज हो, चाहे दुमका या पाकुड़ हो, वहाँ का स्थिति आप देखेंगे, वहाँ जाकर के अगर ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। इसका साफ कारण कोई न कोई अगर कसूरवार है तो राज्य सरकार है, चूँकि बाहर के माफियाओं को बुला करके पहाड़ों का स्टोन क्रशर किया जा रहा है, और स्टोन क्रशर करके यहाँ के इस आंदोलन को लेकर क्या कहिए? इस आंदोलन को लेकर के हम कहेंगे, इस आंदोलन को लेकर के हम ये कह सकते हैं, हम बिल्कुल आशान्वित हैं और आशावादी के रूप में हम आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और कहते हैं ना गिर कर उठना, उठकर चलना नियम है संसार का, करमवीर को फर्क नहीं पड़ता जीत या हार का। हम करमवीर के भांति पूरे झारखंड के अंदर में ये आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, जो एक विपक्ष में बैठा हुआ बीजेपी का जो लोग, बीजेपी 60-40 पर क्या कहना चाहिए? 60-40 पर हम ये कहना चाह रहे हैं, चाहे विपक्ष के लोग हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, ये डबल माइंड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ अपने लिखित श्वेत पत्र में वो हस्ताक्षर करके 60-40 का समर्थन दे रहे हैं, और दूसरे तरफ राज्य सरकार रातों रात विज्ञापन ला करके विज्ञापन रिलीज किया जा रहा है। इसलिए इसकी दोहरी नीति को झारखंड की मूलवासी और आदिवासी जनता जान चुकी है। 60-40 नीति में क्या खामियां हैं? 60-40 नीति में जो खामियां हैं कि राज्य निर्माण के 23 वर्ष होने चले और आप खामियां की बात करते हैं। खामियां तो इतना है जिसको अगर माफी करेंगे तो जमीन और आसमान भी कम पड़ जाएगा। 60-40 देखिए, लगातार हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश की। 60-40 नियोजन नीति को लेकर जिस तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है, 100% लॉक करने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड झारखंडियों के लिए है। और स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि 10 और 11 जून को झारखंड बंद का ऐलान हम लोगों ने किया है और वो सफल भी रहेगा। देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थियों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, आखिर सरकार इसको लेकर क्या कुछ स्थिति स्पष्ट करती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।